नमस्कार, मैं हूं आयुषी रावत। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं नेशनल बुलेटिन की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जयपुर में एक कार्यक्रम को अमित शाह ने किया संबोधित। कहा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। बिहार में बिजली मुफ्त की घोषणा पर बयानबाजी। जेडीयू और बीजेपी ने की फैसले की तारीफ। कहा विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर निशाना। कहा एसआईआर के नाम पर खत्म किया जा रहा लोकतंत्र। चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में छुरिया में बीजेपी मंडल की हुई अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत की अध्यक्षता में हुआ मंथन। कोमल सिंह राजपूत ने पदाधिकारियों का किया मार्गदर्शन। राजस्थान के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने देश भर में 60 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, गैस, बिजली और मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। सीएम भजनलाल की सरकार के तहत राजस्थान में इन सभी योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती की। 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मगर मैं भजनलाल जी को एक और काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजनलाल शर्मा ने किया है। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। जहां जेडीयू और बीजेपी दोनों इस फैसले को गरीबों के लिए बड़ा तोहफा और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह डबल इंजन सरकार का गरीबों के लिए मास्टर स्ट्रोक है। राज्य के 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 90% उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का यह निर्णय जाति धर्म से ऊपर उठकर हर वर्ग को घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ देगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देने का निर्णय किया है। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। राज्य सरकार का यह भी निर्णय है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने बढ़ते बिहार में मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले दिनों में इसका भारी लाभ मिलेगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उसके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए राज्य सरकार खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अभिनंदन। एनडीए की डबल इंजन की सरकार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह निर्णय कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी भी जाति और धर्म के लोग हों 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क, सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं
सब्सिडी देते हैं, हम घोषणा नहीं अमल करते हैं। चूंकि हम निश्चय की सरकार के हैं, तो ये बड़ा बदलाव समाज के जो अति पिछड़ा तबका है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं, उनके घर से तो लालटेन हटा ही दिया था। अब बिजली का अधिभार उन पर पड़ रहा था, उसमें भी सरकार ने यह निर्णय लिया 125 यूनिट तक बिजली हम निःशुल्क देंगे। तो हम समझते हैं कि सामाजिक बदलाव की एक ऐसी पटकथा होगी जिसमें हमारी नई पीढ़ी के लोग, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई भी निर्विघ्न तरीके से करेंगे, उनके परिवार के ऊपर कोई अधिभार नहीं पड़ेगा। तो आइए इस बिहार के नव निर्माण में नीतीश कुमार जी का ये मास्टर स्ट्रोक वैसे लोगों को जो लालटेन जलाना चाहते थे, उनको 33,000 वोल्ट का राजनीतिक करंट लगा और बिहार की जनता सुकून महसूस की। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। आज 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अब तो समझिए 1,80,86 लाख उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। 2,16 लाख टोटल बिहार में उपभोक्ता है, और उसमें 1,86 लाख घरेलू उपभोक्ता है। आज 1,86 लाख में 1,67 लाख जो उपभोक्ता है वो 125 यूनिट खपत करता है। और सब्सिडी का प्रतिशत आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले से ही सरकार अभी वर्तमान में 44% से 80% सब्सिडी दे रही है। और अब सभी बीपीएल ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, घरेलू ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को 125 यूनिट खपत करने वाले का बिल शून्य आवेगा। और ये 1,46 लाख में 1,67 लाख घरेलू उपभोक्ता का बिजली शून्य आने से, और दूसरा भी कि जो 20 लाख उपभोक्ता शेष बच गए घरेलू उपभोक्ता में, जिसका 125 यूनिट से ज़्यादा खपत है, तो 125 यूनिट तक उसका भी फ्री रहेगा। उससे ज़्यादा जो खपत करेंगे उसी का चार्ज जमा करना पड़ेगा, जो अधिक पेमेंट होगा। और बिहार की आबादी 2,16 लाख घरेलू उपभोक्ता में 90% उपभोक्ता को बिजली मुफ्त में मिलने जा रही है। ये बड़े 90% बिहारी को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। मास्टर स्ट्रोक ये बिहार के गरीबों के लिए, आज प्रधानमंत्री जी का जैसे 80% लोगों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था, अब बिजली मुफ्त। और एक बिहार में जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति गर्माती जा रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि हमें कोई शक नहीं रहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का टूल बन चुका है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य में बढ़ती हत्याओं और अपराधों को लेकर कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि अब क्रिमिनल डिसऑर्डर है। यानी बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग, जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा,
तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। हम पहले ही कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। से संबंधित सवाल। पटना में रजत प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला। उन्होंने कहा कि झुकती है सरकार, झुकने वाला चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव जैसा विपक्ष का नेता है, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि तेजस्वी जनता की आवाज़ बन चुके हैं और जो नेता जनता के लिए लड़े वही असली नेता होता है। तेजस्वी यादव जैसा नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये ताकत विपक्ष के नेता तेजस्वी जी के संकल्पों में है, उनके प्रणों में है। 200 यूनिट बिजली फ्री का प्रण और घोषणा नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी के पीठ पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया। जिस तरह से बुजुर्गों का पेंशन, विधवा और विकलांगों का पेंशन को 1500 कहे थे तो 1100 रुपया नीतीश कुमार ने घोषणा किया। यह तेजस्वी जी के दृढ़ निश्चय और प्रण और गारंटी का प्रतिफल है। अभी रोजगार नौकरी पर भी इनको हमने तेजस्वी जी ने अपने पीठ पर ला करके खिलाया है। अभी और इंतजार करिए, माई बहन मार योजना भी लागू इनसे करवाएंगे कान पकड़ करके, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन वाला लीडर तेजस्वी यादव है। इनके निर्णयों में जो सार्वभौमता है उसका लाभ हर वर्गों को मिलने का साफ साफ फायदा दिखता है। तो यही ना चाहिए, गरीब बिहार जो सबसे पिछले पैदान पर है उसको एक सहारा की आवश्यकता है। वो सहारा का रोड मैप तेजस्वी जी ने खींचा और सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़ना पड़ा। आज लाख ये कर ले, ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है, बिहार वासी जान गए हैं कि तेजस्वी यादव ये बंदा जो कहता है वो करता और करवाता भी है। महाराष्ट्र के अकोला में एक व्यक्ति ने किशोर की जान बचाकर ये साबित कर दिया है कि अभी भी देश में इंसानियत जिंदा है। दरअसल व्यक्ति ने 50 फीट पुल से नीचे गिरकर किशोर की जान बचाई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल की मदद के लिए राजेश काले ने आभार व्यक्त किया। आज 3:30 बजे जो एक्सीडेंट हो गया उसमें आज यमदूत बोल के, जो आरोग्य दूत बोल के, जो अरमान नदीम खान इन्होंने जो मदद करे, उनके साथ राजपाल यादव इन्होंने भी जो मदद करे, वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत मायने रखता है। रात को 3:30 बजे से वो जग रहे, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारा पेशेंट कहाँ है क्या है। हम उसको उधर पूरे गांव में देख रहे, लेकिन ये दो भाइयों ने हमारे उसको पूरा मेन हॉस्पिटल तक का लाके, और मैं हमारे पत्रकार जो शहीद इकबाल भाई है इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ये हमारे नदीम भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ही काम अल्लाह ताला उनसे करे। अरमान नदीम भाऊ दोघांची मी आभार व्यक्त करतो, त्यांनी खूप मदत केली। इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।